हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में जिसमें आज हम देखने वाले कि व्हाट इज कंपैरिजन ऑपरेटर। देखिए, जो प्रोग्रामिंग होती तो उसमें कंपैरिजन ऑपरेटर कौन से होते, किस लिए हम उसे यूज करते, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये वीडियो लास्ट तक देखना। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आसान हिंदी में आपके लिए लाता रहता है। और चलिए देखते हैं कि कौन कौन से कंपैरिजन ऑपरेटर होते। तो देखिए, ये जो ऑपरेटर होते हैं ना, कंपैरिजन ऑपरेटर, हम क्यों यूज करते हैं कि दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए। देखिए, यूज टू कंपेयर टू वैल्यूज। देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि कुछ वैल्यूज होती है, अगर हमें उन दोनों में कंपेयर करना है तो इसके लिए हम जो है कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करते हैं। अब इसमें कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं, देखिए, इक्वल टू होता है, नॉट इक्वल टू होता है, ग्रेटर देन होता है, लेस देन होता है, और इसी में एक चीज होती है ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। अब एक एक के बारे में देखते हैं। देखिए, जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं तो उसमें सिर्फ ये ऑपरेटर यूज करते हैं, ये हम यूज नहीं करते, सिर्फ इन्हीं को जो है यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लिखा जाता है। अब सबसे पहले देखते हैं इक्वल टू। देखिए, हमारे पास दो वैल्यू, जैसे कि ए की वैल्यू है 10 और बी की वैल्यू है यहाँ पे 20। अब हमें क्या चेक करना है कि इन दोनों की वैल्यू जो है सेम है या नहीं। देखिए, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू चेक करनी है हमें कि दोनों की सेम है या नहीं। तो हम क्या कैसे लिख सकते हैं, ए इक्वल टू बी। अब देखिए, यहाँ पे क्या होगा, ये चेक करेगा कि दोनों की वैल्यू सेम है या नहीं। अब देखिए, ए और बी की वैल्यू यहाँ पे सेम है क्या, नहीं, नो। तो अब क्या होगा, यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो आएगा फॉल्स, मतलब ये ट्रू नहीं है, इस तरह से। अब देखिए, नॉट इक्वल टू कैसे होता है। मान लो अब यहाँ पे हमें नॉट इक्वल टू देखना है, तो इन दोनों की वैल्यू जो है सेम नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका आंसर ट्रू आ जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है सेम नहीं है। बट अगर ऐसा होता, मान लो कि अगर ऐसा होता कि यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू भी 10 होती, अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू भी 10 होती, अब क्या होता कि दोनों की वैल्यू जो है सेम है यहाँ पे। और इसका मतलब क्या है, नॉट इक्वल टू का हम क्यों इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, नॉट इक्वल टू, सॉरी, यहाँ पे ये ऑपरेटर यूज करते हैं हम यहाँ पे, ये नहीं है, इस तरह से मान लो नॉट इक्वल टू बी। अब यहाँ पे क्या है, इस हम क्या चेक करें कि दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं होनी चाहिए, पर यहाँ पे तो इक्वल है, तो यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स। इस तरह से काम करता है। उसके बाद बात करें ग्रेटर देन की, तो देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया ए 10 और बी की वैल्यू ली 20। अब देखिए, हमें चेक करना है कि ए की वैल्यू बी से बड़ी है या नहीं, तो हम क्या करते हैं, ए ग्रेटर देन बी। अब क्या होगा, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, 10 है, और बी की वैल्यू कितनी है, 20 है। तो क्या ए जो है बड़ा है बी से, तो नहीं, यहाँ पे जो है ये फॉल्स हो जाएगा, मतलब यहाँ पे जो है इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा, ये ट्रू नहीं है। बट अगर हम ऐसा करते कि देखिए, यहाँ पे ए लेस देन बी, अब यहाँ पे ये वाला हम यूज कर रहे हैं, ये नहीं, ये वाला। यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, हम चेक कर रहे हैं कि ए छोटा है क्या बी से, ए छोटा है क्या बी से। तो ए की वैल्यू कितनी है, 10 है, बी की वैल्यू कितनी है, 20 है। तो यहाँ पे ये छोटा है बी से, तो यहाँ पे जो इसकी कंडीशन जो है यहाँ पे ट्रू आ जाएगा, इसका आंसर जो है ट्रू आ जाएगा। तो इस तरह से काम करता है। बट देखिए, ये यहाँ पे ना कुछ कंडीशन होती है, जैसे कि इक्वल टू भी होता है। अब देखिए, मैंने अगर ऐसा कहा होता कि मान लो अ, हम इसका एक आंसर लेते हैं, कुछ कंडीशन जैसे कि यहाँ पे एज एज ग्रेटर देन 18। देखिए, अभी इसका मतलब क्या है, हम जो है वोटिंग करना चाहते हैं, इंडिया में वोटिंग करने के लिए हमारी एज जो है 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। बट 18 भी होगी तो भी चल जाता है। बट यहाँ पे अगर हमने कंडीशन ऐसा डाला, एज ग्रेटर देन 18, तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर हमारा एज जो है 18 साल है तो भी हम यहाँ पे वोटिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन 18 है, मतलब ये कहाँ से शुरू होगा, 19 से शुरू होगा। तो अगर आप जो है आपका एज 18 है और ये शुरू 19 से हो रहा है, तो यहाँ पे ये जो कंडीशन है फॉल्स हो जाती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसी के बाद में जो है इक्वल टू लगा देते,
ग्रेटर देन इक्वल टू अगर हमने लगाया तो ये क्या कहाँ से शुरू होगा, 18 से ही शुरू होगा। तो इस तरह से हम ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू जो है यहाँ पे यूज करते। अगर मान लो कि कुछ कंडीशन जो है वहां पे हमें जो है जहां से स्टार्ट करना है वहां से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो वहां से इक्वल टू हम यहाँ पे लगाते। ये थे कंपैरिजन ऑपरेटर। इनके बारे में और भी कोई जानकारी चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो।